अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही इल्मी और अदबी बहस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चल रही है कि सेठों को दस्तरखानों के ऊपर शुतुरमुर्ग खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए। अच्छा, इस वीलॉग को पूरा सुन लीजिएगा। मैं आप सबसे ये कहूँगी कि ज़रूर अपने नज़रियात रखें, अपने ख़यालात रखें। आप इसके हक़ में हों कि शुतुरमुर्ग खिलाना चाहिए नहीं, या इसके मुखालफत में हो कि नहीं खिलाना चाहिए। आप जो भी आपकी सोच हो, मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगी कि 5-7 मिनट, मैं कोशिश करूँगी इसको जल्दी वाइंड अप करूँ, लेकिन 5-7 मिनट सिर्फ बात सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं बात जहाँ से शुरू कर रही हूँ और बात जहाँ तक जाती है असल में वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात जहाँ से शुरू हो रही है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बात जहाँ तक जाती है, इस मसले की जड़ें जहाँ तक जाती हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इस वक्त हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जब से फ्री दस्तरखानों में, स्पेशली मैं नाम लूँगी, जेडीसी के दस्तरखान पे कहा गया कि भाई शुतुरमुर्ग हम खिला रहे हैं। पहले या दूसरे रोज़े को अफ्तारी या सहरी के वक्त कुछ उनका बना था, जो भी, तब से एक बहस चल रही है कि भाई क्यों खिला रहे हैं। 30,000 का शुतुरमुर्ग था, 1.5 लाख में क्यों ख़रीद लिया, और ये और वो और वो, और गरीब तो आलू से भी पेट भर रहा है, गरीब तो दाल से भी पेट भर रहा है। देखें, अगर कोई खिला रहा है ज़रूर खिलाएं। मैं इस चीज़ को इस नज़र से देखती हूँ कि साल के 11 महीने हैं, बहुत से गरीब लोग बहुत कुछ नहीं खाते। ठीक, 1 महीना अगर वो खिला देता है अपने बच्चों को, खुद खा लेता है, तो हमें वो 11 महीने नज़र नहीं आते, हमें वो 1 महीना नज़र आता है। ठीक, एक सोच तो ये कहती है, और मैं भी इससे कायल हूँ कि हाँ ठीक है, जब जिसको मिले, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। और जब आप इस चीज़ पर, चाहे आप किसी भी सोच के हों, आप इसको खिलाने के हक़ में हो या ना हक़ में हो, आपको कम से कम इस चीज़ का आपका पता होना चाहिए। सबको पता है कि जिसका जो नसीब है, जिसका जो रिस्क है, जिसकी जो किस्मत में निवाला है, वो उसको मिलेगा, वो उसको ज़रूर मिलेगा। चाहे कहीं से भी आए, चाहे ज़मीन फाड़ कर आए, चाहे आसमान से उड़कर आए, चाहे समंदर की तह में हो, आपको मिलेगा आपके नसीब पर। तो अगर उनके नसीब का है वो उन्हें मिल रहा है, जिसका जो नसीब है वो उसे मिल रहा है। अब रह गया सवाल ये कि वो सेठ, दूसरा जो एंगल है इस बात का, वो ये कि वो सेठ जो ये खिला रहे हैं, वो फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगाते, वो हुनर क्यों नहीं सिखाते। बिल्कुल लॉजिकल बात है, वो बात भी लॉजिकल है कि गरीब अगर 1 महीने बहुत अच्छा खा लेगा तो उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 11 महीने जितना भूखा रह रहा है, जितनी उसकी आयरन डेफिशिएंसीज़ हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसीज़ है, कैल्शियम डेफिशिएंसीज़ हैं उसके बच्चों की, अगर वो 1 महीना गोश्त खिला रहा है फुल ऑफ आयरन और फुल ऑफ प्रोटीन, उसको एक अपने बच्चे को या अपने आप को भी, मेहनतकश आदमी भी, मेहनतकश औरत भी, घरेलू औरत भी अगर 1 महीने रोज़ गोश्त खा लेती है तो किसी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि 11 महीने तो हम उसको नहीं देख रहे हैं ना। बात ये तो, और दूसरा वो बिल्कुल लॉजिकल बात है कि अगर वो खा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी लॉजिकल बात ये भी है कि फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगती। लेकिन एक और पॉइंट भी है, गरीब ज़रूर खाए, जो खाना है खाए। बिल्कुल सेठों को, जो लोग अपना इस तरह से कर रहे हैं इंतज़ामात खिलाने पिलाने के, उन्हें ये ज़रूर चाहिए कि बजाय एक महंगा गोश्त खरीद, अगर आज वो 20,000 लोगों को सहरी करा रहे हैं, इफ्तारी करा रहे हैं, तो वो उसको थोड़ा सा कम दर्जे पे ले जाकर और ज़्यादा लोगों को करा सकते हैं। लेकिन इसका एक तीसरा पहलू भी है, वो ये कि गरीब लोग जितने भी जा रहे हैं, चाहे सैलानी के दस्तरखान पे जाएँ, चाहे छीपा के दस्तरखान पे जाएँ, चाहे आलमगीर वालों के जाएँ, चाहे फिक्सिड के जाएँ, चाहे जेडीसी के जाएँ, गरीब को अब इस वक्त जितने गरीब हैं, चाहे वो किसी भी तबका फ़िक्र से हैं, अगर वो रिक्शा चलाते हैं, वो बूट पॉलिश करते हैं, वो बेकरियों में काम करते हैं, वो लोडर का काम करते हैं, वो सफाई वाले हैं, जो भी ये वीलॉग देख रहा है उसे ये सोच लेना चाहिए कि क्या उसके बच्चों ने सारी ज़िंदगी इसी तरह दस्तरखानों पे खाना खाना है। अगर सेठ फैक्ट्री नहीं लगाता, अगर कोई फैक्ट्री नहीं लगाता, तो क्या उसका जो उसका नसीब है उसके बच्चों का भी यही बनेगा। हमारी कौम के पास इतनी यानी आप समझे इतनी खुशनसीब, दुनिया की सारी कौमें खुशनसीब इस तरह से रहीं कि सबको अल्लाह मियाँ ने बहुत बहुत मौके दिए, लेकिन अक्लमंद वो होते रहे कि जिन्होंने मौक़ों से फ़ायदा उठाया। हमारे पास जिस वक्त ताजमहल हमारे एशिया में बन रहा था ना, और हम एक बादशाह जो है वो अपनी बेगम के लिए उनकी ज़िंदगी में मकबरा बनवा रहे थे, जिसको आज मोहब्बत की यादगार कहा जाता है, उस वक्त दूसरे गोरे जो थे ना, वो बच्चा अस्पताल बना रहे थे बच्चों की, पैदा होने वाले बच्चों की और माँओं की सेहत के लिए। ठीक है ना, जिस वक्त हमारे यहाँ आधे दिन गुजार के मुग़ल बादशाह शराब के नशे में धो के दोपहर में उठते थे, उस वक्त अंग्रेज़ अपने घर जा रहा होता था काम करके, अपने सारे काम निपटा के, इसीलिए ऐमी दुनिया पे राज नहीं कर रहा। तो जब, अब इसको इंग्लिश में एक कहते हैं कि जब सूरज चमक रहा हो ना, तो उस वक्त रोशनी में सारे काम कर लेने चाहिए। इस हमारे वो कौम है कि जिसके पास इंटरनेट डाटा, आप देखिए जितनी मोबाइल कंपनीज़ आई, चाइना की आई, जापान की आई, अमेरिकन आई, सब जो आई मुझे नहीं पता है ना, मैं हो सकता है मैं किसी का गलत नाम ले दूँ, क्योंकि लेकिन जो भी आई सब ने भर भर के डाटा दिया।
सब ने भर भर के जनाब 100 रुपए के अंदर इतना GB डाटा ले लीजिए, इतनी कॉल्स कर लीजिए, इतने SMS कर लिए। हमारी कौम ने क्या किया, हमारे गाँव उस पागल बंदर की तरह रही कि जिसको जब छुरा दिया गया ना तो उसने जंगल से अपने लिए फ्रूट काटने के बजाय अपने खोपड़े में छुरा मार लिया। और हमने उस डाटा से क्या किया, हमने टिकटॉक बनाए, हमने लड़कियों को फहाश SMS और व्हाट्सएप करना शुरू कर दिया, हमने क्रैंक कॉल्स करना शुरू कर दिया, हमने रॉन्ग नंबर्स मिलाने शुरू कर दिया, हमने नंगी वीडियोस डालनी शुरू कर दी, हमने स्टेज की सारी नंगी डांसरों को टिकटॉक पे ले जाके या फेसबुक पे ले जाके या यूट्यूब पे ले जाके उनको मल्टी मिलियन फॉलोअर्स का हकदार बना दिया। जबकि हमारा काम ये था कि अरे यार ये मोबाइल जो हमारे हाथों में है ये दुनिया की लाइब्रेरी है। अब इस मोबाइल के आने के बाद आपके पास दुनिया का हर इल्म मौजूद है। आप नंगेपन की हदों पे भी उतर सकते हैं और आप आलापन की हदों पे भी जा सकते हैं। आप हर किताब पढ़ सकते हैं, आप हर नॉलेज हासिल कर सकते हैं। हत्ता कि अगर कोई किसी ऐसी जगह पे फंस जाए ना, मैंने ऐसे भी इंटरनेट के ऊपर वीडियोस हैं कि जहाँ पे लोगों ने हाईवेज़ के ऊपर रुक गए, गाड़ी ख़राब हो गई, वो लेबर पेन में थी, उनकी बीवी यानी डिलीवरी होने वाली थी, और लड़कों ने ऑनलाइन वीडियोज़ देख के डिलीवरी करवा ली अपनी बीवी की कि भाई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं है। ये हुआ है दुनिया में, प्रैक्टिकली ये हुआ है। लेकिन हमारे क्या हुआ, हमारे अगर किसी की डिलीवरी हो रही होती है तो हम मदद के ज़्यादा फहाशी को जहन में रख के कि एक औरत को नंगा देख लेंगे, क्या मतलब औरत को नंगापन इतना हमारे जहनों पे सवार है। ओ भाई, जब से दुनिया बनी, जब से आखिरत तक सारी औरतें एक जैसी हैं, नंगेपन में कोई वैरायटी नहीं होती। ये बात आप याद रखिए। बहैसियत औरत मुझे खुद ये कहना पड़ रहा है, अपने जो बच्चे इस वक्त हमारे जो 10-10 14-14 साल के बच्चे इस वक्त इंटरनेट से ख़राब हो रहे हैं ना, उनको समझाने के लिए कि बेटा औरत के नंगेपन में कोई बड़ी ऐसी कोई बात नहीं होती। तुम्हारी माँ भी वैसी है, तुम्हारी बहन भी वैसी है, और इंटरनेट पे जिस औरत को नाचते हुए देख रहे हो वो भी वैसी है। तो इसलिए इस चीज़ से अपने जहन को आज़ाद करो। मोबाइल तुम्हारे पास है। गरीब आदमी इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में, हमारे गाँव देहात के गरीब लोग, जिनको हम गरीब लोग कहते हैं ना, ऐसे ऐसे फहाश डांसेस और ऐसे ऐसे गंदे जोक्स वाले टिकटॉक और वीडियोज़ बना रहे हैं कि जिनका कोई सर पैर नहीं, जिनका कोई मकसद नहीं है, लेकिन वो बना रहे हैं। लेकिन इसी इंटरनेट का इस्तेमाल करके वो पढ़ते नहीं हैं, वो इंग्लिश नहीं सीखते, वो जर्मन नहीं सीखते, वो फ्रेंच नहीं सीखते, वो चाइनीज़ नहीं सीखते, वो जापानीज़ नहीं सीखते। वो फाइवर के ऊपर काम करने, एक लैंग्वेज स्किल भी अगर सीख लेना, चलो आप एक्सेल छोड़ो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग छोड़ो, आप कंप्यूटर कोर्सेज छोड़ो, आप एटलीस्ट दुनिया में 3 लैंग्वेजेस का अगर आप इस्तेमाल सीख लें, सिर्फ 3, अपनी मादरी ज़बान के अलावा 2 लैंग्वेजेस अगर आप, अभी तो हमारे उर्दू भी सही से लोगों को बोलनी नहीं होती, तो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये वाली लैंग्वेज इस वक्त चल रही है। उर्दू का ही अच्छा इस्तेमाल सीख लीजिए, सिंधी अच्छे से सीख लीजिए। सिंधी हमारी कौमी ज़बान तो है, लेकिन दुनिया की कदीम ज़बानों में आती है। तो एक लैंग्वेज भी अगर आप सीख लेना, तो जो गरीब आज दस्तरखानों पे खा रहे हैं, ठीक है, हमारे पे एक फ़ेज़ आया है कि हमारे यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है और हमें दस्तरखान लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि शतरमुर्ग खाया जाएगा, सवाल ये है कि कब तक खाया जाएगा। गरीब को अपने आप से खुद ये पूछना होगा कि मैं कब तक खाऊंगा, क्या मेरे बच्चे भी इसी तरह से मुस्तकीन के दस्तरखान पे खाएंगे, या मैंने उनके लिए कुछ कर देना है। अपने बच्चों के हाथों से मोबाइल छीनिए और वो वेबसाइट्स, वो यूट्यूब, वो फेसबुक, वो लिंक्स ढूंढिए। कोर्सेरा नाम की, COURSERA नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। जाइए, अपने बच्चों को ज़बानें सिखाइए। कम से कम आपके बच्चे मुतरज्जिम का काम अंजाम दे सकेंगे, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लिटरेचर पढ़ के उनका तर्जुमा कर सकेंगे। कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी अगर आप सिखा दें, जो कि दुनिया में एक बहुत कॉमन लैंग्वेज हो गई है, लेकिन वो भी अगर आप अच्छे से सिखा दें, बच्चों के हाथों से मोबाइल छीन लीजिए, क्योंकि सारा दिन ये इंस्टाग्राम की रीलें, हंसी मजाक। एक हदीस है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और बड़ी मुस्तनद बात है कि ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, और हमारी कौम का दिल मुर्दा हो चुका है। हर वक्त हंसी हंसी हंसी, एंटरटेनमेंट, ये रील वो रील, इसका मजाक उसका मजाक, दिल मुर्दा हो गया। एहसास ही नहीं हो रहा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम यही करते रहेंगे? नहीं, अपने बच्चों के हाथों से मोबाइल छीनिए, ज़रूर खाइए, जो आपके नसीब का है वो आपको मिलेगा। ना खाने वाले को एतराज़ होना चाहिए, ना खिलाने वाले को एतराज़ होना चाहिए, और ना देखने वाले को एतराज़ होना चाहिए। सब इस चीज़ पर ईमान रखें कि जो जिसके नसीब का है वो उसको मिल रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कितने अरसे तक खिलाएंगे और कितने अरसे तक खाएंगे। आप ये सोचिए कि आपके बच्चों का भी ये नसीब है। नहीं, अपने बच्चों को स्किल्स और एजुकेशन की तरफ लेके जाइए। अगर आप अभी मैं जुनेद भाई का एक वीलॉग देख रही थी, जिसमें उन्होंने डाओ के बहुत सारे कोर्सेज़ का बताया। फिर उसके बाद में आज़ाद चाय वाला और रेहान साहब और पता नहीं किस किस के मैं देखती हूँ कि जो फ्री कोर्सेज़ के बारे में बता रहे होते हैं, और उनके डॉक्टर अफान कैसर, इन लोगों के बारे में कि वो गाइड कर रहे होते हैं, मुस्तकिल आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमने क्या स्टैंडर्ड बना लिया कि जो यूट्यूबर जितनी मोटी गाली देगा वो उतना बड़ा यूट्यूबर है, और हम उसका कंटेंट देख के उसको बड़ा बना देंगे, लेकिन हम ख़ुद से कुछ सीख कर बड़ा नहीं बनेंगे। तो सारी ज़िंदगी क्या मुस्तकीन के साथ ही खाना खाते रहेंगे, क्या अपने बच्चों को खिलाते रहेंगे? सेठ तो खिलाता रहेगा,
वो तो अल्लाह ने जिसको दिया है वो खिलाता रहेगा, लेकिन अब गरीब को अपने आप से सवाल करना है कि क्या मैंने ये करना है, और अब अपने बच्चों के हाथों से मोबाइल छीनिए। और अगर आपके बच्चों के पास मोबाइल नहीं है और वो रात को आपके घर जाने के बाद उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि आप खुद भी ऐसी वेबसाइट्स और ऐसे चैनल्स को ज्वाइन करें। सिर्फ उर्दू में अगर आप जाके, उर्दू में भी अगर आप यूट्यूब पर लिख देंगे ना कि मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है, वो आपको ऐसे चैनल्स बता देगा। आप बच्चों की मैथ्स अच्छी करें, बच्चों की इंग्लिश अच्छी करें, बच्चों की स्किल्स अच्छी करें, सिलाई कढ़ाई से लेके हर स्किल तक मौजूद है। अपने आप को गुर्बत की इस दलदल से अब आपको खुद निकालना है। जब गवर्नमेंट नहीं सोच रही, कोई नहीं सोच रहा, आपको खुद सोचना है। बाकी जिसने जो खिलाना है वो खिलाए, जिसने नहीं खाना ना खाए, दूसरों को खाने दे, निवाले ना छीने, ना निवाले गिने बैठ के, ठीक है। अगर कोई इंडस्ट्री नहीं लगा रहा, कोई फैक्ट्री नहीं लगा रहा, तो आप ये बताइए, आप एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं? मैं सिर्फ इतना सवाल करती हूँ कि क्या जो लोग एतराज़ कर रहे हैं, क्या वो किसी एक बच्चे की फ़ीस की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं कि इनमें से हर आने वाले गरीब बच्चे की फ़ीस की ज़िम्मेदारी हम ले लेते हैं, इस बच्चे को इंटर तक हम पढ़ाएंगे? नहीं ले रहा ना कोई, तो फिर एतराज़ ना करे, 1 महीना किसी को खाने दें। हम सबको आगे के लिए करना है। मैं तो तैयार हूँ, मेरे पास आ जाए 10 बच्चे, मैं पढ़ाने को तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर मेरे पास कोई आते 10 बच्चे आते हैं और कहते हैं कि हमें मैट्रिक इंग्लिश पढ़ा दीजिए, बायो पढ़ा दीजिए, जो कि मैं पढ़ाती रही हूँ, और हम फ़ीस नहीं दे सकते, आई एम रेडी टू डू इट, कोई मुझे मसला नहीं है। इसी तरह हर इंसान को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी खुद से निभानी है। वो गरीब क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, ये सवाल नहीं है। बात है कि गरीब को खुद सोचना है कि मुझे कब तक गुर्बत की लाइन में रहना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।